आजाद सिंह ढांडा मेरे साथ इंस्पेक्टर हैं सीआईडी के रिटायरमेंट। और ख़ास बात यह है कि राष्ट्रपति से अवार्डेड हैं। हर तरह के लांछन इस डिपार्टमेंट पर लगते हैं। किस चीज़ को लेकर आपको अवार्ड दिया गया था? ड्यूटी करके राष्ट्रपति अवार्ड लिया, कोई किसी की चापलूसी करके। सिपाही भर्ती हुआ था आजाद सिंह, कोई इंस्पेक्टर भर्ती नहीं हुआ। लेकिन मैंने कभी भी चोरी नहीं की। कहते हैं हम चुनाव लड़ेंगे या पार्टी से या निर्दलीय से, भिवानी विधानसभा क्षेत्र से, क्यों? मेरा हक मैं लाके भिवानी में लगाने का दम रखता हूं। 9-10 साल यहाँ पे रहे हैं। आज ढांडा साहब को याद आया है कि भिवानी को काशी बनाना है। मैं कोई एसडीएम नहीं था, कोई सीटीएम नहीं था, कोई एसडीओ बीडीओ नहीं था कि मैं किसी अपने क्षेत्र में कर सकूं। लेकिन उससे आपने जहमत नहीं उठाई। आज आपने एमएलए की कुर्सी याद आएगी और काशी बनाने चले हो आप। जनता तय करेगी ये तो मुन्ना लाल जी कि आपने 15 साल में क्या किया। इस काले के खाने में सभी काले हैं, सुथरे आप नहीं हैं, सुथरे विधायक भी नहीं है। जब कुछ करने के लायक नहीं है तो हमें अकेले भोके जाओ, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो कितने पुलिस के इंस्पेक्टर अधिकारी अंदर जा सकते हैं 2 मिनट में? अगर शुरुआत से इंक्वायरी की जाए उनकी संपत्ति की, कहां से लेके आई है अब ये संपत्ति, आप इतना एम्पायर कहां से खड़ा कर दिया कि 2% 4% लोग ही तो मजा ले रहे हैं देश का। फिल्मों में पुलिस को गुंडा दिखाया जाता है साहब, भ्रष्टाचारी दिखाया जाता है, रेपिस्ट दिखाया जाता है। ये कमी किसकी है? आपके विभाग की या फिर आम जनता की? में हर समाज में बुराई है। अकेली पुलिस को पकड़ के बैठ गए आप। गुंडे सड़कों पे खड़े रहते हैं, शराब पीते रहते हैं, आपकी गाड़ी स्यूं दे नजदीक से निकल जाती है, उनको कुछ नहीं कहते। एक गरीब रेहड़ी वाले को जाके चालान काट दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? सुधरेंगे सुधरेंगे सुधरेंगे, काफी सुधर चुकी है पुलिस। आजाद सिंह जी, ये मेरा बंदा है और इसको हाथ मत लगाइए, बाइज्जत बरी छोड़ दीजिए। आया, लेकिन आपके चैनल पर मैं ये नाम उजागर नहीं करूंगा। सूटकेस लेंगे तो दवा मानना पड़ेगा। आपने सूटकेस लिया नहीं। 30 साल पहले जो मकान बनाया था उसमें आज तक वो टाइल नहीं लगा सका। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल पे ही क्यों अटक गई आपकी गाड़ी? मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, मुझे जरूरत नहीं है टिकट की। आपकी 40 सालों में सेवा पूरी नहीं हुई, अब दोबारा से आप कहते हैं सेवा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद है भिवानी, और भिवानी काफ़ी पुराना ज़िला है और काफ़ी हॉट सीट होती थी कभी किसी ज़माने में। यहाँ पे चुनाव लड़ते थे तब चौधरी बंशीलाल जी, सुरेंद्र जी जिंदा, तो उसमें काफ़ी हॉट सीट मानी जाती थी। सभी प्रत्याशी यहाँ उतर जाते थे। लेकिन आज हम रिटायरमेंट आजाद सिंह ढांडा मेरे साथ इंस्पेक्टर हैं सीआईडी के रिटायरमेंट। और ख़ास बात यह है कि राष्ट्रपति से अवार्डेड हैं। ये पुलिस का जवान और फिर राष्ट्रपति से अवार्डेड, बहुत बड़ी बात होती है। कई विषयों पे बातचीत करेंगे और बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे इनके साथ, क्योंकि सोशल वर्कर हैं उसके बाद और सीआईडी इंस्पेक्टर रहते इन्होंने काफ़ी समय बिताया है, काफ़ी जगह इन्होंने काम किया है और राष्ट्रपति जी ने इनको सम्मानित किया दिल्ली में बुला के। तो अवार्डेड हैं, ये अवार्ड मिला हुआ है इनको। तो आज कई विषयों पे इनसे बातचीत करते हैं और बेबाक तरीके से हमारी बातचीत होगी। जी आजाद सिंह ढांडा जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को, देखने वालों को। और मुन्ना लांबा जी, मैं आपकी बधाई के पात्र हैं जो आप समाज से मुद्दे उठाकर ऊपर तक पहुंचाते हैं। मैंने आपकी कई वीडियो देखी हैं, जैसे एक गरीब परिवार से आईएएस बनता है कोई बच्चा, उसकी आवाज़ आप उठाते हैं। कोई फर्स्ट आता है बच्चा, मैट्रिक में आता है, बीए में आता है, +2 में आता है, उसकी आवाज़ उठाते हैं। इससे मोटिवेट होते हैं बच्चे, जो आने वाली पीढ़ी है वो कुछ सीखती है, उनके चरचराट होता है, ताकि वो भी कुछ सीख लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जो एक प्रोग्राम है ना, इसका मैं कायल हूँ कि आप गुदड़ी के लाल को ढूंढते हैं। कई पत्रकार हैं बनी बनाई रखते हैं, मैं उसके थोड़ा एंटी हूँ। तो मैं बधाई के पात्र आप, मैं दोबारा से कहता हूँ। और मुन्ना लाल जी, मैं खासकर आपका इसलिए भी कायल हूँ कि आपने विभिन्न परिस्थितियों में न्यूज़ को काफ़ी ऊपर पहुँचाया है। 24 का आप जो
प्रचार प्रसार करते हैं, इसके लिए शायद आप अवार्डी मेरी तरह ज़रूर मिलेंगे। जी। तो आज़ाद सिंह जी हैं और सीआईडी के इंस्पेक्टर रहे हैं, और ख़ास बात ये है, फिर बताता चलूँ मैं आपको, भारत सरकार से राष्ट्रपति से अवार्डेड हैं। आज़ाद जी, सबसे पहले बातचीत करेंगे। अवार्ड दिया गया तो पुलिस के जवान को बड़ा मुश्किल होता है, और वो भी फिर रखा अधिकारी तो लाखों में, सैकड़ों में, हज़ारों में चुन के फिर कहीं न कहीं एक नुमाइंदा चुना जाता है। किस चीज़ को लेकर आपका अवार्ड दिया गया था, पहले ये बात। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि राष्ट्रपति अवार्ड आपका रिकॉर्ड, आपकी सर्विस में बेदाग होना, आपका कार्य, हर चीज़ को परखा जाता है, और इसमें मिलने का श्रेय मैं मेरे माँ बाप को दूंगा, जो उन्होंने मेरी परवरिश इस तरीके से की थी, ईमानदारी से। एक ऐसे डिपार्टमेंट, मैं कहूँगा कि बहुत जोखिम भरा डिपार्टमेंट है, हर परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, हर तरह के लांछन इस डिपार्टमेंट पर लगते हैं, और उस डिपार्टमेंट में आपने कहा कि राष्ट्रपति अवार्ड लेना, तो मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि मेरे माँ बाप की परवरिश के कारण ही मुझे ये मिला, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर एक ही चीज़, जो शिक्षा मेरे को दी, जितना मैं पढ़ा वो ईमानदारी से पढ़ा। लोग बीए कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम ज़माना नहीं था, हम मैट्रिक करके खाली पुलिस में आ गए। और उसके बावजूद हमारी माता जी ने एक शब्द कहा था कि बेटा, जैसा हमने सुना है, डिपार्टमेंट तो तेने अच्छा नहीं चुना, लेकिन इस माँ की लाज रखना। उस बात को हमने हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखा, और वो हमने साबित किया, और हमारी माँ को मैं फिर श्रद्धांजलि देता हूँ कि जिन्होंने हमारे को इसकी दी। आज़ाद जी, टोटल कितनी सर्विस की आपने? 10 साल, 20 साल, 25 साल? 40 साल सर्विस करी मैंने। 1982 में लगा था, 81 में मैं इसमें 2021 31 दिसंबर को रिटायर हुआ हूँ। 39 साल कुछ नौकरी मैंने सर्विस की है। उसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, और अपने जितने पुलिस भाई अब जो सर्विस में हैं, मैं उनको एक बात, एक संदेश भी आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि अब अपनी ड्यूटी को 100% करिए। आपकी ड्यूटी से आप 5 मिनट पहले जाइए, और ड्यूटी ऑफ होने के 5 मिनट बाद पॉइंट को छोड़िए। हमारे अंदर क्या है कि चलो कोई नहीं देखता, आधा घंटा पहले हम चले जाते हैं, उससे लज्जित होना पड़ता है। आज़ाद सिंह ने कभी नहीं किया ये। आज़ाद सिंह ने जितना मर्जी कष्ट उठाया हो, रात की हो, दिन की हो, सिपाही भर्ती हुआ था आज़ाद सिंह, कोई इंस्पेक्टर भर्ती नहीं हुआ, लेकिन मैंने कभी भी चोरी नहीं की ड्यूटी से। ड्यूटी करके राष्ट्रपति अवार्ड लिया, कोई किसी की चापलूसी करके। ड्यूटी की छोड़िए, चोरी तो कई तरह की होती है। पुलिस का डंडा और खनक और वर्दी की चमक ऑटोमेटिक ही धन की वर्षा कर देती है। तो सब इतनी साल में कभी वर्षा हुई नहीं क्या? चोरी नहीं की, लेकिन सीना जोरी, डंडे की खनक, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। जो आप बात कहना चाहते हैं, डंडा खूब घुमाया जब हम सिपाही थे, आर्मड पुलिस में थे। कहीं अवैध कब्जे होते थे, कहीं गुंडागर्दी होती थी, कहीं कॉलेज की हड़ताल होती थी, वो सारी बातें की। लेकिन जो आप पॉइंट पर जाना चाहते हैं, मैं भी पुलिस में रहा हूँ, मैं भी एक आपकी बात को पकड़ता हूँ। हमारी पुलिस, हरियाणा पुलिस, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 है हर लिहाज से। और कुछ लोग समाज में भी होते हैं, हर डिपार्टमेंट में होते हैं। और मैं आपकी बात को पकड़ते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि खनक और झनक, ये कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से डिपार्टमेंट बदनाम होता है। लेकिन हमने कभी भी इस प्रकार की ड्यूटी या इस प्रकार का लालच नहीं, लालच वाली नौकरी में मान लेते हैं। जी, आज़ाद जी, चलो आपकी बात सारी सही है। पुलिस की नौकरी में खनक और वर्दी की चमक ना चले, ये कदापि हो ही नहीं सकता। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के डालिए। इस विषय पे दोबारा लौटता हूँ, पहले मुझे ये बता दीजिए, आप चुनाव लड़ने के इच्छुक क्यों? कहते हैं हम चुनाव लड़ेंगे, या पार्टी से या निर्दलीय से, भिवानी विधानसभा क्षेत्र से, क्यों? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुझे किसी प्रकार की लालसा नहीं है। अगर लालसा होती तो हमारे टाइम में 10 रुपये जो जिसको कहते हो आप, वो होता था, और जब हम रिटायर हुए तो उसका रेट 1000 रुपये हो गया होगा। ना आज़ाद सिंह ने 10 लिए, ना आज़ाद सिंह ने 1000 लिए। ना आज़ाद सिंह MLA इसलिए बनना चाहता कि कोई आज़ाद सिंह को कोई लालसा है। आज़ाद सिंह को एक टिश है। जैसे आज़ाद सिंह ने अपने ऑफिस को चमकाया और मेरे अधिकारियों ने वो पुरस्कृत किया, और पूरे हरियाणा में मेरा ऑफिस नंबर 1 रहा।
मैं चाहता हूं कि मेरी भिवानी नगरी जो छोटी काशी के नाम से है, काशी 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 तो बहुत लोगों ने किया है, लेकिन इसको काशी बनाने में टाइम लगेगा। और मैं दावा करता हूं कि जैसा मैंने ऑफिस दिया है, मेरा ऑफिस का आप भी करिए दौरा और पब्लिक को भी दिखाइए। मैं वही चीज़ भिवानी को करना चाहता हूं। भिवानी में जगह जगह अगर आप मेरा इंटरव्यू गलियों में लेना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, मैं गंद दिखाने के लिए तैयार हूं। अगर हमारी भिवानी 500 शहर हैं तो हमारा 500 में से 450वां नंबर आएगा। मैं इस भिवानी को नंबर 1 पर लाने के लिए मुझे ना पेंशन चाहिए विधायक की, ना मुझे तनख्वाह चाहिए। जो कुछ बन पाएगा, जो मेरा बजट होगा हरियाणा सरकार का, उसमें 90 में मेरा हक मैं ला के भिवानी में लगाने का दम रखता हूं। और इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं इस भिवानी के लिए कुछ कर पाऊं। सर, कितने दिन गुजारे आपने भिवानी में एज ए सीआईडी इंस्पेक्टर के तौर पर? मुझे सीआईडी इंस्पेक्टर के तौर पर 4 साल एक बार मौका मिला और 1.5 साल एक बार मिला। सर, आपके पास पावर, वर्दी की खनक, चमक, डंडे की धमक, सब कुछ था, तो उस समय कभी आपने सोचा नहीं भिवानी को काशी ही बनाए हम, हर गली को साफ सुथरा बनाए हम? एक पद पे रहते हुए हजारों लोग आपके सामने के इशारे पे खड़े हो सकते थे, आपके एक इशारे पे सारी भिवानी को साफ भी कर सकते थे, हर मोहल्ले में जाके हर मोहल्ले वासी आपकी बात मान सकते थे। आज आप रिटायरमेंट हैं, अपने घर पे बैठे हैं, आपसे कितनी भी बोल लीजिए, कितनी भी कह लीजिए, लोग नहीं मानने वाले। पद का एक अलग ही रोब होता है, उस पर बैठ के हम काम करते हैं तो उसके साथ जनता जुड़ जाती है हमारे साथ। तो उस समय आपने काशी को काशी नहीं बनाया। आज आज़ाद सिंह ढांडा रिटायरमेंट के बाद को आप 5, 4, 9, 10 साल यहाँ पे रहे हैं, आज ढांडा साहब को याद आया है कि भिवानी को काशी बनाना है, ये क्यों? आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन आपको फॉर नॉलेज बता देना चाहता हूं कि ये फील्ड पुलिस का नहीं है। मैं कोई एसडीएम नहीं था, कोई सीटीएम नहीं था, कोई एसडीओ बीडीओ नहीं था कि मैं किसी अपने क्षेत्र में कर सकूं। सर, काम करने से कोई नहीं रोकता, आप अपना वो भी काम कीजिए। आप मुहिम के साथ एनजीओ के साथ जुड़ सकते थे। उस समय हजारों एनजीओ आपके साथ खड़े होते। अब हर एनजीओ के पास जाके सिर्फ एक कहने की जरूरत थी आपको। आज़ाद सिंह ढांडा जब वहाँ पे पहुँचते, आप मेरे साथ चलिए, एनजीओ को मैं एक आदेश देता हूँ, आप सफाई में काम कीजिए, आप गुंडागर्दी को दूर कीजिए, नशाखोरी को दूर कीजिए। लेकिन उससे आपने जहमत नहीं उठाई। आज आपने एमएलए की कुर्सी याद आ गई और काशी बनाने चले हो आप। ऐसा है, ये एमएलए की कुर्सी पहले भी ले रहे हैं और ले रहे हैं, वो मुबारक उनको। मैं एमएलए की कुर्सी की पहले भी कहा, मैंने लालसा नहीं है। और मैं फिर दोबारा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं जनता को जोड़ने के लिए, 36 बरादरी में जो भेदभाव उसको मिटाने के लिए बहुत घने काम है मुन्ना लाल जी। जो उस सीट पर रह के आप नहीं बोल सकते, जो आप एक जनरल होके बोल सकते हो, आज मैं खुले दिमाग से बोल सकता हूं। उस टाइम 100 तरह की बातें होती हैं। जो मेरे से बन पाया, मेरी सीट पर था तो मेरे टाइम का निकाल निकलवाइए। मैंने सीएम फ्लाइंग के जितने छापे मरवाए, जितनी रिश्वतखोरी को मोटा, जितना आपकी मिलावट को रोका, शायद आज़ाद सिंह से ज़्यादा कोई कर पाए। सर, मान लेते आप क्या, आपने कहा कि विधायकों के पास अवैध संपत्ति, पूर्व विधायक कहलाते हैं, कैसा सब? हाँ, मैं ठीक बोल रहा है कि इस पर कितने विधायक बने हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तब से लेकर अब तक विधानसभा में बने हैं ना विधायक। तो 3 बार, 2 बार, 3 बार, अब भी हमारा विधायक 3 बार बन चुका है। मैं तो कहता हूं कि चौथी बार भी बने, मुझे कोई एतराज नहीं। जनता तय करेगी ये तो मुन्ना लाल जी कि आपने 15 साल में क्या किया, पीछे वाले ने क्या किया, अगले वाले ने क्या किया। ये कोई काम नहीं है जो होने लग रहे हैं। मैं आपको फिर कह देना चाहता हूं, काम सफाई सबसे पहले जरूरी है जीवन में। अगर बीमारी को मिटना, स्वस्थ रहना है। आपने कहा कि पूर्व विधायक यहाँ से ऐश करते हैं, पैसे कमाते हैं, चलते बनते हैं। आज़ाद जी, अब दूसरे पे ऐलान से लगाने से पहले ये सोच लिया, पुलिस विभाग में कितनी अच्छी छवि है आपकी पुलिस विभाग की। आपके ऑफिसर्स भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े बैंकों में बड़े बड़े खाते पड़े हैं। साहब, वो एक सामान्य नौकरी पे आते हैं पुलिस का जवान बन के, आज उनके पास कितनी बड़ी संपत्तियां हैं, शहरों में बड़ी बड़ी कोठियां, यानी कि बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर रखे हैं। साहब, एक एसी लगाना मुश्किल है। साहब, दिल्ली के अंदर 17 एसी एक इंस्पेक्टर के घर में पाए जाते हैं। साहब, दौलत की कमी आपके पास भी नहीं है, आपने भी पूरा दौलत का भंडार है पुलिस के पास। अगर इनको आप कहते हैं विधायकों के पास पैसा है, साहब इस काले के खाने में सभी काले हैं, सुथरे आप नहीं हैं, सुथरे विधायक भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता विधायक साफ सुथरे हैं। सर, कहाँ से शुरुआत करेंगे? एक आज़ाद सिंह ढांडा एक सुथरा साफ सुथरा हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक ही तो सुथरा हुआ। लेकिन आप जब तह में जाएंगे
तो कितने पुलिस के इंस्पेक्टर अधिकारी अंदर जा सकते हैं 2 मिनट में? अगर शुरुआत से इंक्वायरी की जाए उनकी संपत्ति की, कहाँ से लेके आई है अब ये संपत्ति, आप इतना इम्पायर कहाँ से खड़ा कर दिया? आजाद जी, विधायक की छोड़िए, पुलिस विभाग की बात कीजिए। मैंने मना नहीं किया, मैंने पहले भी कहा कि 2% 4% लोग ही तो मजा ले रहे हैं देश का। वही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो पुलिस में भी हैं, वो प्रशासनिक अधिकारियों में भी हैं, उनके बड़े बड़े फार्म हाउस भी हैं, वो तो आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। लेकिन काला धन भी है देश में, कितना आया। तो वही चीज को करने के लिए कोई पावर किसी के पास कुछ हो, हम कहीं बैठने के लायक, कहीं कुछ करने के लायक, विधायक कुछ मान लिया, कुछ बने, जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे तभी तो कोई 4 आदमी हमारे पीछे होंगे। मानते हो? जब कुछ करने के लायक नहीं है तो हमें अकेले भोके जाओ, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मेरे साथ आजाद सिंह जी बने हुए खास बातचीत में, और राष्ट्रपति अवार्ड ही नहीं। मैं सलूट करता हूँ आजाद सिंह को, क्योंकि राष्ट्रपति ने अवार्ड किया है तो कुछ न कुछ देख के परख के उसी बंदे को अवार्ड दिया जाता है। 2 लाखों में एक हीरा होता है। मैं इनकी काबिलियत पे कोई परसेंटेज नहीं लगा रहा हूँ, मैं इनकी काबिलियत पे कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन बात पुलिस की और विधायकों की आती है तो कहीं ना कहीं, सर आपने इतने साल नौकरी की पुलिस में, फिल्मों में पुलिस को गुंडा दिखाया जाता है साहब, भ्रष्टाचारी दिखाया जाता है, रेपिस्ट दिखाया जाता है। ये कमी किसकी है? आपके विभाग की या फिर आम जनता की कमी है? साहब गरीब आदमी आपके थाने की तरफ देखने से डरता है, न खा जाएगा, ये हाउ है, इतना बुरा डर लगता है आम इंसान को। साहब गुंडे सड़कों पे खड़े रहते हैं, शराब पीते रहते हैं, आपकी गाड़ी स्यूं दे नज़दीक से निकल जाती है, उनको कुछ नहीं कहते। एक गरीब रेहड़ी वाले को जाके चालान काट दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है सर? ये भी बता दीजिए सर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज़ाद सिंह ने इंस्पेक्टर की 9 साल नौकरी करी। जनारनौल, झज्जर, दादरी और भिवानी गुंडे कांपते थे। आज़ाद सिंह कभी रिवॉल्वर लेके नहीं चला, खाली हाथ। और पता कर लीजिए कि सर्वे कर लीजिए, आप पत्रकार हैं, मैं आपके काबिलियत परसेंट नहीं, फिर वही पुलिस विभाग आप राष्ट्रपति अवार्ड हैं, अगर अवार्ड दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया। हाँ, मैं पुलिस को फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों को फिर कहना चाहता हूँ कि हमारी जो छवि में कुछ है गड़बड़, उसको सुधारने में टाइम लगता है। सुधरेंगे सुधरेंगे सुधरेंगे। काफ़ी सुधर चुकी है पुलिस, क्योंकि नए लड़के जो आ रहे हैं वो खासकर पढ़े लिखे आ रहे हैं, ग्रेजुएट आ रहे हैं, तनख्वाह भी ठीक हो रही है, पहले तनख्वाह भी कम थी। तो कोई इक्का दुक्का आदमी अगर इस तरह की बात करता है तो हमारा जो है ना, सर्वे करवा लीजिए पूरे वर्ल्ड में, इस मामले में भी हमारा 16वां नाम है। लोग इस हमारे से ऊपर बहुत हैं। पुलिस की दाल रोटी खाई है इसलिए नहीं कि मैं पुलिस की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन इंडिया में अगर कोई हरियाणा पुलिस से बढ़िया पुलिस है तो मैं उसके लिए अभी आपको आमंत्रित। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आजाद सिंह ढांडा जी कह रहे हैं सीआईडी इंस्पेक्टर रिटायरमेंट हैं। क्या वास्तव में हरियाणा की पुलिस से अच्छा कोई नहीं है? क्या आपका कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपके हर घर का हर सदस्य का पुलिस से पाला जरूर पड़ा होगा? आपका पुलिस का रवैया आपके प्रति कैसा रहा? गाली गलौज का या सॉफ्टवेयर? जरूर कमेंट बॉक्स में अपना फोन उठाइए, फटाफट लिख डालिए। कहीं भी कहा भी हो, पूरे हरियाणा का या भारत का कहीं भी आप अपना फोन उठा के लिख डालिए कि वास्तव में ही पुलिस कितना साथ देती है गरीब का, जो न्याय मांगने के लिए जाती है उसका, या फिर हमारी न्याय प्रणाली में ही कमी है, या फिर पुलिस का कहीं ना कहीं निजीकरण कर देना चाहिए, या फिर पुलिस का एक नया कानून बना देना चाहिए सरकार को। यह आप पे डिपेंड है और ये तो खैर सरकार सोचेगी। सर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, पूरा अभी देश देख रहा है आजाद सिंह जी। कभी किसी समय किसी नेता का आपके काम करते समय प्रेशर आया, आजाद सिंह जी ये मेरा बंदा है और इसको हाथ मत लगाइए, बाइज्जत बरी छोड़ दीजिए, ये मेरा आदमी है? कभी आया, लेकिन आपके चैनल पर मैं ये नाम उजागर नहीं करूंगा। मैं नाम नहीं पूछूं। हाँ, आते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत, मैं स्टेट लेवल का अफसर था, इंस्पेक्टर था, हमने भी जवाब देना आता है। फोन काट जाते हैं। इस प्रकार की पावर किसी के पास नहीं है कि आपको कोई दबा ले। आपकी नेचर पे डिपेंड करता है। हमने 9 साल नौकरी करी, एक आध बार फोन आया है तो उसको हमने इग्नोर किया, और हमारे को तो किसी ने कुछ नहीं कहा। वो क्यों है कि हम उसको दबाव को सहन कर लेते हैं और उनकी बात को मान लेते हैं, तभी पब्लिक में हमारी छवि खराब है। सर सूटकेस लेंगे तो दबाव मानना पड़ेगा। आपने सूटकेस लिया नहीं, सीधी सी बात। देखो इसमें तो आपके सामने है ये चिप्स का फर्श,
ये गवाही है आपके सामने। 30 साल पहले जो मकान बनाया था उसमें आज तक वो टाइल नहीं लगा सका, तो ये गवाही है। मैं कोई अपनी सफाई नहीं दे रहा, मैं अपनी बही ले रहा हूं, और जो राजनेता हैं और जो दूसरे इस तरह के हैं वो अपनी बही ले आए। मैं तो आज भी कहना चाहता हूं कि ये ड्रामा मत करें, राजनीति लगा लो चाहे अफसर लगा लो, दो बातें ना करें, बात एक रखें। आपको भी मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सच्चाई उठाते हो, आपका इसलिए स्वागत किया है। मैं कोई चैनल पाने का उत्सुक भी नहीं हूं, ना मैंने कोई एमएलए बनने का इच्छुक हूं, लेकिन इस जनता का मुझे जो है ये आ रहा है। आपने कहा कि आप इस सीट पर थे, मैं ऐसी सीट पर मुन्ना लाल जी नहीं था, नहीं तो मैं कर देता। मेरे से जितना बन पाया मैं एक दफ्तर का ही कर सकता था। चलो छोड़ो इस बात को, जो दफ्तर तो यही था 1972 से, क्या मेरे से पहले इंस्पेक्टर नहीं लगे क्या? आप पे नेताओं को प्रेशर है, सब पे प्रेशर आता है, या हमारा आदमी छोड़ दीजिए। क्या कभी बेकसूर को आपने जबरदस्ती पीटा, झूठा केस बनाया उस पे, किसी रसूखदार व्यक्ति को छोड़ने के लिए? मेरा 9 साल इंस्पेक्टर का पावर का जो पीरियड था उसके बारे में मैं आपको बता दिया कि 4 डिस्ट्रिक्ट मैंने काटे। मेरे ऑफिस का एक आदमी पकड़ के आप ले आइए कि आज़ाद सिंह के पास गए हों, उसको बैठने के लिए कुर्सी, पीने के लिए पानी और चाय। इसकी मिसाल नारनौल में एक बुजुर्ग ने दी थी, आपके चैनल पे दी और भी दी, कि मैं पहली बार 72 साल का आदमी हो चुका हूँ कि पुलिस के ऑफिस में किसी ने ये कहा हो कि आइए ताऊ जी बैठिए और चाय पिलाई हो। मैं इस प्रकार का अधिकारी रहा हूँ, मैं जनता के सेवक रहा हूँ, और जनता को जो भी मेरे पास है, मैंने तो अपने नीचे वाले कर्मचारी मुंशी को और 4th क्लास जो मेरा चाय बनाने वाला था उनको बाकायदा ये कहा हुआ था कि 36 बिरादरी से किसी भी समाज से कोई भी आदमी आता है, चाहे वो किसी को पूछने आ गया, उसको बिठाने का प्रयास करिए, उसको चाय पिला के, ताकि हमारी छवि जो थोड़ी घनी धूमिल है उसको हम साफ कर सकें। थोड़ी घनी पूरी धूमिल है सर। फिल्म वालों को क्या कहें, वो झूठी दिखा रहे हैं, आपको रेपिस्ट दिखाते हैं, बलात्कारी, आपको रिश्वतखोर दिखाते हैं, सब आपको गुंडे की शक्ल में दिखाया जाता है फिल्म में। पूरी फिल्म में आप अक्सर देखते हैं, सब फिल्मों में कोई ना कोई फिल्म पुलिस का रोल वो खुखार गुंडा, रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी ये दिखाते हैं। तो फिल्म वालों की कमी है ये, फिर आपके विभाग की कमी है? ये सबसे पहले तो सेंसर बोर्ड ने पूरा छानबीन के करना चाहिए, नंबर 1। वो गलत कर रहे हैं। अगर कर रहे नहीं है उसका एक प्रमाण, जैसे ये कुछ समाज में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। ये समाज में, हर समाज में बुराई है। अकेली पुलिस को पकड़ के बैठ गए आप ये बताइए कि गुंड। सर आप पुलिस से, इसलिए पुलिस को पकड़ के बैठा हूं मैं। अगर और विभाग होता तो उसको उसी विभाग से पकड़ के बैठता। सर आजाद सिंह जी, मैं आपका सलूट करता हूँ, आपकी मैं काबिलियत में कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन सर आप देख लिपापो भी मत कीजिए। पुलिस का सबको पता है, पुलिस का व्यवहार क्या है। गरीब आदमी अंदर जा नहीं सकता, गरीब आदमी रिपोर्ट लिखवा नहीं सकता, गरीब आदमी वहाँ इतने पैसे नहीं होते, सब जाते ही रिश्वतखोर। पुलिस के विभाग का ऐसा सिस्टम खराब हो चुका है, आप माने या ना माने, लेकिन हकीकत यही है। सुधार होता रहा है, बहुत सुधार होता रहा है। आपने भी देखा होगा साइबर थाना भी खुले हैं, हमारे डीजीपी साहब जो लगे हुए हैं इस टाइम, डीजीपी सीआईडी, डीजीपी साहब बहुत लायक अफसर लगे हुए हैं। इस टाइम काफ़ी सुधार है। मैं ये कहना चाहूँगा, उनको बधाई के पात्र हैं, उन्होंने रिपोर्टिंग शुरू कर रखी। खासकर एसआईटी देखो नशे पे बनाई हुई है, और नशे पे सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मुन्ना जी, ये बिगड़ा वढ़रा जो है ना, टाइम लगता है। इस टाइम जो है ना वो बधाई के पात्र हैं जो हमारा, जिसके हाथों में अब सुरक्षित है पुलिस। और मैं नए लड़कियों को, खासकर पीएसआई आते हैं हमारे, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती होने लगे, इंस्पेक्टर डीएसपी साहब होने लगे, नए लड़के आए, इनकी सोच में बदलाव है, काफ़ी बदलाव है। और आने वाले टाइम में हम तो कहते हैं कि पुराने एक्सपीरियंस होल्डर जो रिटायरमेंट है उनसे कभी क्लासें वगैरह भी हमारे अधिकारियों को लेनी चाहिए। वो ठीक है। आपने कहा कि सुरेंद्र सिंह के बाद, चौधरी बंसीलाल के बाद भिवानी की किसी ने सुध नहीं ली। पहली बार एक ऐसा नेता आया है, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल। तो सब ये समझ में नहीं आया, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल पे ही अब ढांडा साहब, उन पे ही क्यों अटक गई आपकी गाड़ी? काफ़ी नेता यहाँ पे हैं, आए हैं, बहुत नेता गए हैं, तो क्या आपकी ज़्यादा नज़दीकियाँ हैं इस वजह से, या फिर कुछ और ही ये रिश्ता क्या कहलाता है? आने वाले समय में शायद ही आप बीजेपी से चुनाव के टिकटार्थी तो नहीं हैं, शायद ही आप कृषि मंत्री के नज़दीक हैं और थोड़ा सा वो सपोर्ट करें और आप यहाँ से चुनाव लड़ दें। देखिए, आपने कृषि मंत्री जी का जिक्र किया, किसी का काम किया हुआ जरूर सराहना चाहिए,
ताकि उसको ताकत मिले। कह सकता हूं उस इंसान के अंदर एक क्वालिटी है। अभी मैंने पीछे एक पशु मेला लगा था, शायद ध्यान हो तो मैं बिल्कुल आया था उसमें। आए थे आप, तो मैंने उसको बड़ी बारीकी से देखा। उस बंदे ने, अपने हल्के के आदमी भी उसके पास आए, मैं उस बात से उसका कायल हुआ। मेरे सामने की बात है, उन्होंने कहा मेरा ऊंट फर्स्ट आना चाहिए था, मेरी बकरी फर्स्ट आनी चाहिए, मेरा उसने कहा था। उस बंदे ने दो टुक जवाब दिया, या तो चौधरी बंसीलाल देते थे ऐसा जवाब, या कृषि मंत्री देता है कि भाई मैंने कमेटियां बना रखी हैं, बोर्ड बना दिया है, जवाब वो देगा आपकी बकरी ठीक है कि मुन्ना लाल की ठीक है कि आजाद की ठीक है। तो ये चीजें। नंबर 2, उन्होंने कभी भी सरकारी पैसे का दुरुपयोग वो इंसान नहीं कर रहा, इसलिए वहां गाड़ी अटक गई। मैंने कभी दलाल साहब को ना टिकट के बारे में कहा और ना मेरी कोई मनसा है। टिकट मैंने पहले भी मैं एक चैनल पे बोल चुका हूं, टिकट देगा कोई तो मनाही नहीं है, मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, मुझे जरूरत नहीं है टिकट की। टिकट जनता के पास है मेरी, जनता मुझे टिकट भी देगी, जनता मुझे वोट भी देगी, और दिन दूर नहीं है। मैं आपको कह देता हूं लंबा साहब, मेहनत कभी किसी की जाया नहीं जाती। हमने मेहनत करनी है, जनता के दरबार पे जाऊंगा, एक एक के घर जाऊंगा। एक ही पॉइंट है मेरा तो कि भाई आज तक तूने वोट दिए, क्या पा लिया, और मेरे को एक बार वोट देने से क्या नुकसान होगा, भाई इतना ही जवाब दे मेरे को। चलो डांडा साहब, मेरे साथ आजाद सिंह जी बने हुए हैं। खास बातचीत में रिटायरमेंट इंस्पेक्टर हैं सीआईडी से, राष्ट्रपति अवार्डेड हैं, भिवानी में हम बैठे हुए हैं, खास बातचीत करें। आपने कहा जयप्रकाश दलाल, चलो मान लेते हैं आपके बड़े नज़दीक हैं, आप टिकट मांगने नहीं जाएंगे, मान नजदीक नहीं है, चलो ठीक है आपके नज़दीक, चलो नज़दीक में नहीं है आपके। लेकिन मैं एक छोटा सा एक सवाल और कर लेता हूँ। आपने सर्विस की 20, 30, 40 साल पुलिस की, वहाँ सेवा ही तो कर रहे थे। अब कौन सी सेवा रहेगी? आजाद सिंह ढांडा दोबारा से कम बैक कर रहे हैं और अब हम दोबारा से सेवा शुरू करेंगे। ये सेवा समझ में नहीं आएगी। आपकी 40 साल में सेवा पूरी नहीं हुई, अब दोबारा से आप कहते हैं सेवा करेंगे। क्या अधूरा, कौन सी सेवा रहेगी करनी? अभी जनता की सेवा करके तो आए हैं, अभी आप सेवा ही तो कर रहे थे। कुर्सी सेवा के लिए दी जाती है, भगवान सबको कुर्सी देता नहीं, जिसको देता है उसको सेवा के लिए दी जाती है। तो वहाँ सेवा करके आए हैं ढांडा साहब आप, अब कौन सी सेवा बाकी रहेगी? आपकी सेवा का मतलब ये देखो, मैं ये तो कह नहीं सकता कि मैं सुबह जाके मालिश करूंगा लोगों की, किसी के पैर दबाऊंगा। ये सेवा तो कहते हो तो देखो है गलत। मैं ये सेवा नहीं। सुनो, नंबर 2 सेवा क्या होती है? आपके मन की मनसा, मतलब कौन सी सेवा? हाँ, वही मैं बताना चाहूंगा आपको कि मेरी जो गलियों का हाल है ना, एक दिन एक इंटरव्यू गलियों में देना चाहता हूँ आपको। कुरुड़ी है, कुरुड़ी, आप इंडस्ट्री एरिया चला जाइए, आप बावड़ी चौक चला जाइए, आप ढेर पड़े हैं, तो मतलब उन लोगों को मतलब नरक में जी रहे हैं वो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जो बजट है हमारे हिस्से का, भिवानी के हिस्से का बजट, वो कहाँ लग रहा है, वो नज़र नहीं आ रहा हमें। उस बजट को जो है ना, हमें एक कमेटी बनानी पड़ेगी। एमएलए बना दिया तो एमएलए भगवान नहीं है। मैं कल बन जाऊं, आप बन जाओ तो भगवान नहीं बन गया आप। एक तो लोग कहते हैं मैं धरती से जुड़ा हुआ हूं, मैं धरती से उठ के आया हूं, वो उठ के ऊपर ही उठे रह जाते हैं, वापस धरती पे आने की कोशिश नहीं करते। जिस धरती माता ने, जिस जननी ने जहां जन्म लिया था, जहां से आप चुनाव लड़े थे, उसको संभाल भी लो। चंडीगढ़ बैठ के, दिल्ली बैठ के ऐसो आराम करने के लिए एमएलए थोड़े बनाए जाते हैं। मैं आपके भिवानी में रह के विधानसभा को छोड़कर बाकी कोई काम को, मीटिंग विधायक दल की मीटिंग है, इसको छोड़कर बाकी काम विधायक का आपकी जनता में है। आप वहाँ देखिए कौन सी गली में क्या है। आप पानी का ले लीजिए, आप वाटर सप्लाई का ले लीजिए, भिवानी में सिड़ा हुआ पानी आ रहा है, जिसको मैं भी पी रहा हूँ रोजाना। सर बहुत अच्छी बात है। चलो आप भिवानी की सेवा करना चाहते हैं तो उस समय आप अपनी रास्ता तो थोड़ा सा अपने वर्दी की थोड़ा सा धौस दिखा के अपना रास्ता तो ठीक करवा ही सकते थे उस समय। नहीं, मेरा रास्ता तो आज भी ठीक है। मैं तो अपनी कॉलोनी में, आप आए हो देखो, नहीं आपका अपना रास्ता तो ठीक है। पूरी भिवानी को कैसे ठीक करा लेगा इंस्पेक्टर? भिवानी को पूरी को विधानसभा का प्रतिनिधित्व जो करेगा वो कराएगा जी। वो चाहे मैं हूं, चाहे घनश्याम सराफ जी हैं, चाहे पीछे भारद्वाज जी बने हैं, चाहे पीछे वासुदेव जी बने हैं, जो भी यहाँ से बने हैं, जो हमारे पूर्वज थे, जो स्वर्गवास हो गए वो भी बने हैं। तो उनको तो बेचारों को क्या करना, जो हाल है उनका तो काम है कि सुध लें भिवानी की। तो आपकी आशाओं पे खरे नहीं उतरे? नहीं, खरे नहीं उतरे। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि खरे उतरे तो आप भिवानी का आज ये हाल नहीं होता। चलो भिवानी की जनता चलते चलते क्यों, सुनो आप आजाद सिंह ढांडा पूर्व सीआईडी इंस्पेक्टर राष्ट्रपति अवार्ड को वोट क्यों देगी और बता दीजिए। मैंने कहा ना कि वोट, मैंने एक ही बात पूछनी है भाई, आज तक वोट देते रहे, उससे भिवानी का होया क्या?
इस बात के वो 36 बरादरी का सम्मेलन करूंगा, 36 बरादरी के वहां भी आपको भी निमंत्रण दूंगा। हम वहां चुनाव नहीं कहा मैं एमएलए बनूंगा। किसी भाई मेरे से कैलिबर कोई बच्चा है, मेरे से बढ़िया है, तो मैं उस भाई का हाथ लगाने के लिए तैयार हूं। हम कमेटी बनाएंगे, उसमें से चुनाव करेंगे, जो हमारे से अच्छा होगा, जो हमारे से बढ़िया डिपार्टमेंट से आया होगा और अच्छा कर सकता है मेरे से, मैं उसके साथ हूं। चलो, तो आजाद सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से बातचीत की। पर्सन बहुत हैं, बात बहुत 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 बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन इस एपिसोड में पूरी मैं कर नहीं पाऊंगा। आजाद सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत की, अपना अपना कीमती समय। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया, आप हमारे पधारे। तो मेरे साथी आजाद सिंह ढांडा खास बातचीत में बने हुए थे, पूर्व सीआईडी इंस्पेक्टर, राष्ट्रपति अवार्डेड भिवानी से। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी परेश लांबा के साथ, हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।